संक्षेपण को समझ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा ट्रिक बताइए जिससे हम संक्षेपण में फुल मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप संक्षेपण जो है ना बहुत आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाए हैं और पूरा फुल वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बस आपको ट्रिक का यूज करना है। कुछ आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक्स को देखते हुए आप संक्षेपण आराम से लिख सकते हैं। कुछ हार्ड है नहीं, बहुत ज्यादा नॉर्मल है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए, भैया वाले इसको खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। तो भैया संक्षेपण का कोई ऐसा ट्रिक बताई दीजिए जो से हम संक्षेपण में ना फुल मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। अरे बबुआ ध्यान से देखो, इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को मैं ट्रिक ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आप संक्षेपण में फुल मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं। भैया सचो में, अरे सचू बोल रहे हैं। बस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हैं। भैया चलिए बताइए अब संक्षेपण में क्या होता है ना, कि सबसे पहला नंबर ट्रिक आपको ये यूज करना है कि जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है ना, उस क्वेश्चन को आपको पहले शुरू से अंत तक पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आपके सामने मैं क्वेश्चंस लाया हूं, उसको मैं दिखाता हूं कि जैसे यहाँ पर ऐसा बिहार बोर्ड आपके सामने दे देगा और बोलेगा कि भैया इसको संक्षेपित करिए या फिर इसका संक्षेपण लिखना है आपको। तो आपको सबसे पहला नंबर काम क्या करना है कि शुरू से लेके अंत तक आपको रीडिंग देना है। ट्रिक नंबर 1 आपको यही यूज करना है, ध्यान से समझिएगा। ट्रिक नंबर यूज क्या करना है भैया जी, कि आपको रीडिंग देना है, और रीडिंग देना है पूरा, शुरू से अंत तक आपको रीडिंग देना है। तो अगर आप शुरू से अंत तक रीडिंग दीजिएगा, जैसे आप इस वीडियो को पॉज करके इसको रीडिंग देकर देखिए, तो जब आप इसको शुरू से अंत तक रीडिंग दीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किसी एक मुद्दा पर बात किया जा रहा है। जैसे अगर आपको देखने से पता चला कि भैया यहाँ पर अनुशासन की बात की जा रही है ना, अगर आप शुरू से अंत तक अगर आप इसको रीडिंग दीजिएगा ना, तो आपको यह पता चलेगा कि भैया जी यहाँ पर किसी न किसी एक मुद्दा पर बात की जा रही है। तो ट्रिक नंबर 2 आपको क्या यूज करना है कि आपको पहचानना है कि किस मुद्दा पर बात की जा रही है। आपको मुद्दा पहचानना है कि भैया जी यह किस बात, मतलब किस चीज की चर्चा की जा रही है। तो अगर आप यहां से यहां तक रीडिंग दीजिएगा तो आपको लगेगा भैया जी इसमें अनुशासन की बात की जा रही है, कि जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, हर एक इंसान के जीवन में अनुशासन होना चाहिए। तो दूसरा का नंबर ट्रिक क्या करना है भैया जी, आपको जो है ना पहले मुद्दा पे आना है कि भैया बात की चीज की जा रही है। तो सबसे पहला हमें क्या करना है आपको कि पहले शुरू से अंत तक पढ़ना है। दूसरा नंबर आपको काम क्या करना है कि जितने भी वर्ड दिए गए हैं उसको काउंट कर लीजिए। ठीक है, रीडिंग दीजिएगा तो आपको मुद्दा पता चला जाएगा, और उसके बाद जितने वर्ड्स उसमें दिए गए रहते हैं ना, उस वर्ड्स को आपको काउंट करना है। भैया ये नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से समझो। जैसे यहाँ पर इसमें कितना वर्ड है, इसमें अगर आप काउंट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है भैया जी लगभग जो है 110 120 के आसपास वर्ड इसमें आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने ये कर लिया कि भैया जी आपने शुरू से अंत तक रीडिंग दे दिया, दूसरा आपको पता चलेगा कि भैया जो है ना मुद्दा ये वाला है, उसके बाद आपको वर्ड काउंट करना है कि टोटल के टोटल कितने वर्ड दिए गए हुए हैं। तो मान लीजिए कि हम काउंट किए, मान लीजिए 120 वर्ड आ गया, ठीक है, तो ये फुल वर्ड है, इतना वर्ड में क्वेश्चन दिया गया हुआ है। अब संक्षेपण का मतलब होता है ना कि इसका 1/3 भाग में आपको आंसर देना होता है। यानी कि भैया जी 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 40, यानी कि अगर आप आंसर दे रहे हो ना तो 35 से लेकर 45 वर्ड के बीच में आंसर आपका आना चाहिए। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि शुरू से अंत तक रीडिंग देना है। दूसरा नंबर काम आपको क्या करना है कि भैया जी मुद्दा पहचाना कि किस मुद्दा पर बात की जा रही है। तीसरा नंबर काम क्या करना है कि भैया जी जितने वर्ड दिए गए हैं उसको काउंट कर लीजिए, और उसका 1/3 भाग में आपको आंसर देना है। बस यही होता है। संक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज को चिपटा करके लिख देना, किसी चीज को छोटा करके लिख देना, यही तो संक्षेपण होता है। तो अब इतना को दे रहे हैं ना, तो बस इसको तंका को हम लिख देंगे। तो यही ट्रिक है, बस इतने ट्रिक है आपको यूज करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सुंदर सा हेडिंग डिसाइड कर देना है। तो पहला काम क्या करना है कि शुरू से अंत तक पढ़ लेना है। दूसरा नंबर काम मैंने बता दिया कि मुद्दा आपको पता चल जाएगा जिससे आप हेडिंग निकाल सकते हैं। तीसरा नंबर काम क्या करना है कि जितने वर्ड उसमें दिए गए उसको काउंट कर लीजिए। और संक्षेपण का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को चिपटा करके लिख देना या फिर छोटा करके लिख देना, और जितना शब्द में क्वेश्चन दिया गया हुआ है ना उसके 1/3 भाग के आसपास में आपको आंसर देना होता है। इसका मतलब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन अगर 90 वर्ड में है ना, तो इसको अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 30 में आंसर दीजिए, आप इसका आंसर 25 से लेकर 35 वर्ड के बीच में दे सकते हैं। यानी कि 5 वर्ड जो है इधर उधर हो सकता है, 5 वर्ड कम या फिर 5 वर्ड ज्यादा दे सकते हैं। एग्जैक्ट 30 ही नहीं देना है। तो आपको करना क्या करना है भैया जी, उसके बाद एक हेडिंग डिसाइड करना है। आगे समझते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आप इसको काउंट किए, ठीक, आपको पता चल गया भैया जी, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आंसर ऐसा कुछ लिखा था कि हमने काउंट कर लिया कि भैया जी इसमें कुल शब्द जो था ना भैया जी 119 शब्द था। इसका मतलब है कि लगभग 120 शब्द के आसपास था। यानी कि भैया जी
30 शब्द के आसपास हमको आंसर लिखना है। तो हम क्या किए कि शुरू से अंत तक इसको रीडिंग दे दिए, शुरू से अंत तक रीडिंग दिए, तब हमको पता चल रहा है कि इसमें ना बात की जा रही है कि भैया जी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है या फिर छात्र जीवन में अनुशासन की आवश्यकता। तो इसका हम हेडिंग दे दिए, ठीक है, हेडिंग को डिसाइड करना होता है, इसलिए हम बोले कि आपको मुद्दा पकड़ना है कि किस मुद्दा पर बात की जा रही है। तो इसका एक हेडिंग आपने डिसाइड कर लिया कि भैया जिसमें ना छात्र जीवन में अनुशासन हम इसको बोल सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल इसको लिख सकते हैं कि जीवन में अनुशासन या फिर अनुशासन की आवश्यकता। देखिए ये नहीं होना चाहिए कि भैया एग्जैक्ट हेडिंग होना चाहिए, नहीं, आपके अनुसार आपको जो बेहतरीन हेडिंग लग रहा है ना वो हेडिंग आपको देना है, यानी सुइटेबल हेडिंग देना है जो आपको बेहतरीन लगे। तो आप अपने अनुसार कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं। अब क्या करना है कि इसमें से जो मेन लाइन है, जो छोटका लाइन है, वह लाइन में आपको आंसर लिखना है। जैसे इसमें अगर आप देखिएगा तो सबसे पहला लाइन आप यहां से उठा सकते हैं कि अनुशासन की आवश्यकता छात्र जीवन के लिए सबसे अधिक होता है, आप आराम से इसको उठा सकते हैं। यानी कि इसी में से ना जो छोटका लाइन होता है और जो मेन लाइन होता है उसको उठा के इसमें लिख देना होता है। जितना वर्ड में दिया गया हुआ है उसके 1/3 वर्ड में लास्ट में आपको यहाँ पर लिख देना होता है कि कुल शब्द जो था वो कितना था। क्वेश्चन 119 वर्ड का था, लेकिन मैंने जो संक्षेपित शब्दों का उत्तर दिया वो कितना वर्ड आया भाई जी, 40-41 वर्ड के आसपास आया। मैंने बोला ना कि 30 वर्ड के आसपास है, तो आप इसको 30, 35, 40 के आसपास आराम से आंसर दे सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना हो, संक्षेपण देकर डर मत जाना। सबसे पहले काम उसको फुल रीडिंग दे देना। दूसरा नंबर काम क्या करना है कि भैया जी आपको देखना है कि भैया किस मुद्दा पर बात की जा रही, ताकि आपको एक हेडिंग डिसाइड करना होता है। थर्ड नंबर आपको काम क्या करना था कि जितने भी वर्ड होते हैं उसको काउंट कर लीजिए, उसका 1/3 भाग में जो होता है आपको आंसर देना होता है। इसमें जो जो छोटका लाइन दिखाई दे रहा है ना, जो जो मेन लाइन दिखाई दे रहा है, बस उसी को आंसर लिख देना है। ऊपर एक हेडिंग दे देना है, यहाँ लिख देना है कुल शब्द, यहाँ लिख देना है संक्षेपित शब्द, कहानी खत्म। जैसे फिर एक क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखिएगा भैया जी, इसमें भी आपको क्या करना है कि सबसे पहला नंबर काम आपको रीडिंग देना है। शुरू से अंत तक आप वीडियो को पॉज करके रीडिंग दीजिए और आप अपने माइंड में सोचिए कि किस मुद्दा पर बात की जा रही है। तो दूसरा नंबर आपको काम क्या करना होता है कि हेडिंग आपको सोचना है कि भैया इसका हेडिंग हमको क्या देना चाहिए। तीसरा नंबर आपको काम क्या करना है कि वर्ड आपको देखना है कि कितना वर्ड है। चौथा नंबर आपको काम क्या करना है कि वही मूल शब्द या फिर कुल शब्द वाला जो बात है उसको आपको लिख देना। इतने काम होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर पढ़िएगा तो क्या पता चलेगा भैया कि यहाँ पर साहस पर बात की जा रही है। अगर आपने रीडिंग दिए होंगे तो आपको लगेगा हाँ भैया जी यहाँ पर साहस हेडिंग दे सकते हैं, या फिर मनुष्य जीवन में साहस दे सकते हैं, या फिर साहस की महत्वता दे सकते हैं। आप अपने अनुसार हेडिंग दे सकते हैं। अब इसका आंसर अगर आप देखिएगा तो कुछ ऐसा आंसर हो जाएगा कि हमने इसका हेडिंग साहस दे दिया, इसमें जो जो मुख्य लाइन था उसको हम उठा लिए, इसमें कुल शब्द दिया गया हुआ था 77, यानी कि इसका हम आंसर जो है भैया जी 25 वर्ड के आसपास दे सकते हैं। तो भैया जी इसका आंसर हम 32 वर्ड के आसपास दिए हैं। मतलब थोड़ा बढ़ और थोड़ा घट सकता है, एग्जैक्ट 25 ही नहीं देंगे, थोड़ा बढ़ और थोड़ा घट सकता है। तो ये जो है भैया जी ये हो गया इसका एग्जैक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जरूर लिखिएगा कि कुल शब्द इतने थे और आपने संक्षेपित शब्द में उतना में आंसर दिया, तो ये हो जाता है। फिर आगे की अगर बात करें तो आगे भैया जी फिर एक और क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए कि अगर आप इसको रीडिंग दीजिएगा तो कुल शब्द था भैया जी 121 शब्द और आपने आंसर दिया लगभग 37 शब्द के आसपास। इसका आपने एक हेडिंग डिसाइड कर लिया कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और आपने छोटा फॉर्मेट में जो है इसका आंसर आप दे दिए। तो संक्षेपण में देखकर नहीं डरना है आपको, बस संक्षेपण में आपको बस रूल याद रखना है कि रीडिंग दे दीजिए, हेडिंग को डिसाइड कर लीजिए, लास्ट में भैया जी एगो कुल शब्द और संक्षेपित शब्द लिख दीजिए कि कुल इतने शब्द थे और आपका जो आंसर है इतना शब्द में। बस यही तो होता है। इसमें से छोटका जो लाइन होता है उसको उठा के लिख देना होता है। तो संक्षेपण में आपको, हमें लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा, और आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होंगे उस क्वेश्चन बैंक में जाइएगा, संक्षेपण जो है उसको बनाइएगा, 2-3 को संक्षेपण आप खुद से बनाइएगा, तब आपको लगेगा भैया जी संक्षेपण क्लियर। तो आपका यहां से भी आपका फुल मार्क्स आ गया, ज्यादा डरने की बात नहीं है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं, भैया वाले इसको उस तरह से प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।